वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में सीखेंगे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, क्योंकि जब कभी भी लाइफ में हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग में हमारा जैसा बिहेवियर रहता है ना, तो पूरे इंटरव्यू के दौरान यानी कि अंत तक हमारे बारे में वैसा ही सोचा जाता है जैसा हम बिहेवियर करते हैं स्टार्टिंग में। यानी कि अगर पहला क्वेश्चन हम ढंग से क्रैक कर पाते हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अगर ये हम ढंग से कर पाते हैं तो आगे की कहानी भी अच्छी चलेगी। जिनको लगता है कि हमें लाइफ में कभी न कभी एक बार इंटरव्यू फेस करना है या अच्छी जॉब करनी है, वो इस वीडियो को अंत तक देखें। और जिन्हें लगता है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हमें इंटरव्यू से मतलब ही क्या है, या हमें इस बात से क्या मतलब कि हमें इंग्लिश में अपना परिचय कैसे देना है, वो इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इंटरव्यू अंदर चल रहा है तो हम जाकर के गेट तक पहुँचेंगे। अब गेट से हम सीधा अंदर नहीं जा सकते हैं, हमें परमिशन लेकर के जाना है, एक जेंटलमैन की तरह, एक सभ्य आदमी की तरह। तो सबसे पहले हम परमिशन लेंगे। अंदर अगर सर हैं तो हम बोलेंगे मे आई कम इन सर। अगर कोई मैम है तो बोलेंगे मे आई कम इन मैम। सर के रहने पर क्या बोलना है, मे आई कम इन सर। या अगर मैम है तो मे आई कम इन मैम। वहाँ से परमिशन मिल जाएगी यस कम इन का, और आप अंदर जाएंगे और वहाँ पर बैठेंगे। तो सबसे पहले आपका काम होगा उनको ग्रीट करना। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अगर दोपहर का समय है तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून। या अगर शाम का समय है तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग। इस तरीके से आपको उनको ग्रीट करना है। हाय हेलो करके आपको कभी भी ग्रीट नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ग्रीटिंग करते हैं, किसी फॉर्मल आदमी के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे वो हमारे सीनियर है और सीनियर से बात करने का ये तरीका बिल्कुल नहीं होता है। अभी हम दो चीज़ें कर चुके हैं, हमने परमिशन ले ली और जा कर के ग्रीट कर दिया। अब हमें अपने बारे में बताना होगा, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन करेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। आप अपना नाम दो तीन तरीके से बता सकते हैं। जैसे पहला तरीका है माय नेम इज़ रमेश कुमार। माय नेम इज़ के बाद आपको अपना नाम लगा देना है। या दूसरा तरीका है आई एम रमेश कुमार। आई एम के बाद में आपको अपना नाम लगा देना है। दो और तरीके हैं जिनका आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसे आप बोल सकते हैं कि माई सेल्फ रमेश कुमार। तो माई सेल्फ का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्मल वर्ड नहीं होता है। एक और वर्ड होता है दिस इज रमेश कुमार। तो दिस इज का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। यानी कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो केवल दो बातें आपको बोलनी है। या तो बोल सकते हैं माई नेम इज या आई एम। दो तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपको अपना नाम बताने के बाद अपना प्लेस बताना है कि आप कहाँ रहते हैं या कहाँ से हैं। आप बता सकते हैं कि आई एम फ्रॉम सिंगरौली। आई एम फ्रॉम, आप जहाँ से रहते हैं उस जगह का नाम बता दें। या आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू जिस जगह पर आप रहते हैं। जैसे मैं सिंगरौली में रहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई बिलोंग टू सिंगरौली। या आई एम फ्रॉम सिंगरौली। अब दो चीज़ें बताने के बाद अपना नाम बता दिया आपने, अपना प्लेस बता दिया कि आप कहाँ से हैं। नाम और जगह को बताने के बाद आपको अपने ग्रेजुएशन या अपनी पढ़ाई के बारे में बताना होता है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आई एम बोलेंगे आई एम बीटेक ग्रेजुएट। आप जिस भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं आप उसमें बोलेंगे, जैसे आई एम बीए ग्रेजुएट। या अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं, आप क्या बोलेंगे, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ। या अगर आप ना तो ग्रेजुएट हुए हैं और ना ग्रेजुएट होने वाले हैं, आप केवल ट्वेल्थ पास किए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई कंप्लीटेड ट्वेल्थ फ्रॉम एमपी बोर्ड। जिस बोर्ड से आप कंप्लीट किए हैं उस बोर्ड का आपको नाम बता देना है। इसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आई एम बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर, यानी कि आपने कहीं काम नहीं किया है। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जितने साल का एक्सपीरियंस है आपको बताना है। जैसे आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 years वर्किंग इन एनटीपीसी इंडिया। या अगर आपने कंप्यूटर साइंस में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको बोलना है आई हैव 4 years एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर साइंस। आपको अपना एक्सपीरियंस बताने के जस्ट बाद में अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, यानी कि आपकी ताकत क्या है। तो आप पहला बता सकते हैं आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, यानी कि मैं लोगों से अच्छे तरीके से बात कर लेता हूँ। अब अच्छे तरीके से बात करना मतलब क्या, अच्छे बिहेवियर से बात कर लेता हूँ या लोगों को अपनी बातों में उलझा के रखे रहता हूँ। इसका मतलब होता है कि हम गुड कम्युनिकेटर हैं।
इसके बाद आई एम अ गुड मल्टीटास्कर। अब आई एम अ गुड मल्टीटास्कर मीन्स क्या होता है कि मैं एक समय पर कई कामों को आसानी से कर सकता हूँ। तीसरा बता सकते हैं आई एम अ पॉजिटिव थिंकर। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर यानी कि हमारी थिंकिंग हमेशा या मेरी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहती है, यानी कि नेगेटिव चीज़ें मेरे ब्रेन में कभी नहीं आती है। अब इसके जस्ट बाद में आपके लाइफ का एम क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं ना, उसी कंपनी से रिलेटेड बताइए। जस्ट इमेजिन कि आप आईएएस का इंटरव्यू देने गए हैं, आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। अगर आप आईएएस बनने गए हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। इसके जस्ट बाद में आपको बताना होता है माई हॉबी। माई एम बता दिया कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, अब आपको बताना है माई हॉबी, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है या फ्री टाइम में क्या क्या करना चाहते हैं। तो बोलना माई हॉबीज़ आर लिसनिंग म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स। आपकी हॉबीज़ अलग हो सकती है, जैसे मेरी है लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स या एट्सेट्रा। इसके अलावा आप बता सकते हैं आई लव सिंगिंग, आप सिंगिंग पसंद करते हैं, आई लाइक डांसिंग, कुछ भी आपको जो पसंद है वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अब आपका इंट्रोडक्शन यहाँ से ख़त्म होता है। अब लास्ट में आपको बोलना है थैंक्स, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके बाद में आपको थैंक्स बोलना है और आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।